हम आज भी ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस 1991 की रीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं और ये हर्षवर्धन सिंह साहब ने लिखा है। उन्होंने आगे तीन बातों पे और बात करी है। एक तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर बात करी। आज हमने टैरिफ बैरियर्स टैरिफ रिफॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने बात करी है, एंटी डंपिंग मेजर्स के बारे में बात करी है, स्टैंडर्ड रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में बात करी है कि ये ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के पूरे दायरे में कैसे आए। हमने टैरिफ्स के बारे में देखा कि टैरिफ्स में रिफॉर्म हुए थे। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्या हुआ था? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो कि नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं अलग अलग तरह के, उनमें क्या चेंजेस आए थे? कुछ बातें लिखते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, देखिए, बहुत से केसेस के अंदर ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, एक तो ट्रेड के लिए कि ट्रेड के रिलेटेड ही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरे और भी चीजों के लिए लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ के कंसर्न्स हैं, सेफ्टी के रीजंस हैं, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मॉरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी वजह से भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देखें तो 1990s में जिस तरह का हमारा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का रिजाइम था, वो आज ऐसा नहीं है। राइट? जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी 1991 में बहुत स्ट्रिक्ट थी और आज बहुत लिबरल हैं। और ये क्यों हो पाया? ये बिकॉज ऑफ दो रीजंस हो पाया। मैं पहले एक लाइन लिखता हूं। इंडियाज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस regime today is much more liberal than it was in early 90s। राइट? देन इट वॉज इन अर्ली 90s। दो चीजें हुई थी बेटा। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? एक तो यही कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो अपने आप से ही ट्रेड रिफॉर्म्स की वजह से ईज आउट होती चली गई। पॉलिसी ऑफ ईजिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ओवर टाइम। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंडिया का डिस्प्यूट हुआ था डब्ल्यूटीओ के अंदर, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो डिस्प्यूट हार गया था। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है तो हम ऐसे ऐसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको अपने आप से सुधारिए। इसको आप ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा के नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी। देन एक जो लिबरलाइजेशन हुआ था ट्रेड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में, वो इसलिए हुआ था बिकॉज इट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लूजिंग द डब्ल्यूटीओ टीओपी रिलेटेड डिस्प्यूट। राइट? और उसकी वजह से इंडिया को अपनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ गया था। हम्म?
ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ गया था। अच्छा, जहां तक बात क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में थी, ऑन एग्रीकल्चर, ये बात भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर के अंदर भी यूरुग्वे राउंड, जब यूरुग्वे राउंड में ये कहा गया था कि आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप इक्विवेलेंट टैरिफ लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से जितना भी फायदा होगा, कंट्री अपने आप से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाती है बिकॉज उसको फायदा करना है, तो उस फायदे को आप रिस्ट्रिक्शन लगाने की बजाय टैरिफ बढ़ा के कर लें। बात तो इसी बात की ना कि आपके इंपोर्ट्स कम हो, तो आप चाहे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाएं या टैरिफ्स को बढ़ा दें तो इंपोर्ट्स तो कम हो ही जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, आप इसको बढ़ा दीजिए, टैरिफ की पॉलिसी, टैरिफ्स को बढ़ा दीजिए। यूरुग्वे राउंड में ये कहा गया था कि जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए विद इक्विवेलेंट टैरिफ्स। बेटा, विद इक्विवेलेंट टैरिफ, तो एक ही स्ट्रोक में हर्षवर्धन सिंह साहब कहते हैं कि सारी की सारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हट गई। देखिए, वो ये भी कहते हैं कि 1991 में जिस तरह का हमारा इंपोर्ट लाइसेंसिंग का रिजीम था, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स था, आज उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ वो इंपोर्ट लाइसेंसिंग के बारे में भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि 1991 में जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग का रिजीम था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, और ये ईज आउट हुआ, मतलब ये सिंप्लीफाइड हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आई थी 1992 में। पूरा लिख लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। पॉलिसी ऑफ 1992। ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया था ये जो पहले की भी जो भी, देखिए इसमें बहुत तरह की लिस्ट थी, पॉजिटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, आप बस इतना समझ लीजिए कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अ, जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी उसको रिजीम को सिंप्लीफाई कर दिया था इस पॉलिसी ने। इतना पर बहुत है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि आज भी इंडिया कोई इंपोर्ट प्रोहिबिशंस नहीं लगाता या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, इंपोर्ट पे वो लगाता है, लेकिन जो अब रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उनके रीजंस हैं, जैसे कि हेल्थ रीजन हो सकता है, कुछ सेफ्टी का रीजन हो सकता है, मॉरल रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री और हमारे को क्लोज रहना ये कोई रीजन नहीं, राइट? सो प्लीज राइट दिस, एक लाइन लिख लेंगे। इवन टुडे इंडिया कंटिन्यूज with import prohibitions
and other restrictions on imports। लेकिन उसके रीजंस अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये सब इसलिए होता है बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, हेल्थ रीजंस, moral reasons, environmental reasons, कंपैटिबिलिटी ऑफ रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स का रीजन हो सकता है, उनकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स, ये हो सकता है। ठीक है, फिर भी जितनी भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस 1991 में लगती थी, इट इज मच लेसर एज कंपेयर टू दैट पीरियड टुडे, राइट। लगाते होंगे हम लोग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, बट स्टिल in comparison to 1991 it is less। इट इज लेस। दूसरा है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग, देखिए बहुत सी कंट्रीज ऐसा करती हैं कि वो जिस प्राइस पे अपनी कंट्री में बेच रही हैं, उससे भी कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में बेचने लग जाती हैं। तो उसको डंपिंग कहते हैं। जिस प्राइस पे अपनी कंट्री में बेच रही हैं, उससे भी कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में बेचने लग जाती हैं, तो उसको डंपिंग कहते हैं। तो एंटी डंपिंग क्या हुआ, आपने ऐसा करा, ठीक है, मैं अब आपके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता हूं। मान लीजिए यूएस है, यूएस अपनी कंट्री में किसी प्राइस पे बेच रहा है और मेरी कंट्री में वो उससे भी कम प्राइस पे बेचने लग जाए, तो मैं कहूंगा भैया ऐसे नहीं चलेगा, ये आप गलत कर रहे हैं। इस अब इस प्रोडक्ट पे जिस पे आपने अपनी कंट्री से भी कम प्राइस पे बेच रहे हैं, मैं अब इस पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाऊंगा, इस पे मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाऊंगा। ठीक है, उसकी वजह से और हम इंडिया में बहुत एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई, राइट। सो वो ये कहते हैं, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स। ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स इन द वर्ल्ड, राइट। देखिए इंडिया के टैरिफ्स डिक्रीज हुए हैं, बट उसके एंटी डंपिंग मेजर्स इंक्रीज हुए हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। सो इंडिया टैरिफ have decreased। its number of anti dumping actions increased over the next 10 years, right। एंड अभी भी हम काफी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं कंपेयर टू द इनिशियल ईयर्स ऑफ रिफॉर्म एंड कंटिन्यू बी एट significantly higher level
Bed. The initial level or initial. Yes. मैं जो भी लाइन लिख रहा है लिखनी है पेपर में. After the commencement of tariff reform. The commencement of not the commencement of tariff reform. So ये हमने लिखा है और आपको रीडिंग रीड करनी पड़ेगी. राइट, आई हैव जस्ट गिवन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फ्रॉम द रीडिंग व्हाइल यू विल बी रीडिंग इट. एंड बहुत अच्छी रीडिंग है लेकिन मुझे टफ लगी. सो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस रीडिंग को. और ये मत सोचिएगा बस आप एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे लिखाएंगे, आपको ऐड करनी पड़ेंगी चीजें. कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा.